नमस्कार दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। मैं आप सभी के कुशल भविष्य की कामना करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। दुर्दांत अपराधी डाकू अंगुलीमाल, जिसके खौफ पूरे इलाकों में बनी रहती थी और उसके खौफ से लोग डरे हुए रहते थे। वह डाकू अंगुलीमाल जिस दिन भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ, बुद्ध की तेजमयी आभा, प्रकाश, शिक्षा, ज्ञान की रोशनी से ऐसा अभिभूत हुआ कि उसकी दुर्दांतता समाप्त हो गई और बुद्ध के सामने गिर पड़ा और बुद्ध का शिष्य बन गया। उसके अंदर ऐसा प्रकाश आया कि वो घर उसका सुधर गया और बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य बन गया, जीवन सुधर गया। आज मैं भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की कथाओं पर चर्चा करूंगा। कैसे किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है। मगध राज की राजधानी से कुछ दूरी पर सोनापुर गांव में से आगे पहाड़ियों में जंगल के तरफ एक दुर्दांत अपराधी डाकू अंगुलीमाल रहता था। उसके खौफ से गांव वाले डरे हुए रहते थे। गलती से अगर कोई व्यक्ति उसके क्षेत्र में जंगल में चला जाता था, वो उसको मार डालता था। उस अंगुलियों को उसको काट कर अपने गले में माला डाल लेता था, जिसके कारण उसको डाकू अंगुलीमाल कहा जाता था। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध भ्रमण में मगध राज्य की तरफ गए और उस गांव में गए जहां पर चारों तरफ डाकू अंगुलीमाल के भय की कहानियां की चर्चा हो रही थी। बुद्ध उस गांव से होते हुए जंगल की तरफ चले गए जहां डाकू अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भगवान ये क्या कर रहे हैं, बड़ा दुर्दांत है। बुद्ध कहाँ रुकने वाले थे, वो तो चले गए। उनको कौन से भय, कौन से डर, वो चले गए। और डाकू अंगुलीमाल के जहाँ रहता था वहाँ से जब वो निकल गए तो अंगुलीमाल जब उसे देखता है तो अंदर से तलवार लेके दौड़ता है उनके पीछे, परंतु उनके तेज से उनके पास पहुंच नहीं पाता है। अंत में बहुत तेजी से चिल्लाता है, ठहरो। बुद्ध रुक गए और उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कहाँ मान रहे हो? तुम तो मान नहीं रहे हो। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लगती? मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे वापस कर दो, मैं 2 टुकड़े कर दूंगा अभी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो तो इसको सिद्ध करो। उसने कहा, ठीक है, क्या सिद्ध करना है? बुद्ध ने कहा, वो जो पेड़ दिखाई पड़ता है उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल हंसने लगा, वाह सन्यासी, क्या बात, पेड़ की पत्तियां तोड़ने की कह रहा, मैं तो पेड़ उखाड़ दूँ, मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। अंत में वह अंगुलीमाल गया, उस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ के लाया और बुद्ध को दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस पत्तियों को ले जाकर उस पेड़ में जोड़ दो। तुम यहाँ के सबसे शक्तिशाली हो और तुम्हारी शक्ति को मैं देखूं। तो उसने कहा, नहीं, पेड़ से पत्तियां तोड़ने के बाद थोड़ी जुड़ पाएगी। बुद्ध ने कहा, अगर पेड़ से तोड़ी हुई पत्तियों को तुम जोड़ नहीं सकते तो तुमने तोड़ा क्यों?
जिन व्यक्तियों की तुम हत्या करते हो उसको बचा नहीं सकते, तो हत्या करने का तुम्हारा कौन सा अधिकार है? यह सुनकर अंगुलीमाल बड़ी चिंता में पड़ गया, सोचने लगा, चिंतामग्न हो गया और बुद्ध की इन बातों से इतना प्रभावित हुआ कि बुद्ध के चरणों में गिर गया, उनका शिष्य बन गया। बाद में चल के एक बहुत बड़ा सन्यासी बना, उसका घर संभल गया। तो शिक्षा, संस्कार, तीक्ष्णता का प्रकाश व्यक्तियों के जीवन को प्रकाशित कर देता है। अंगुलीमाल जैसा दुर्दांत अपराधी, डकैत, डाकू सामान्य व्यक्ति बन सकता है। हर व्यक्ति के अंदर अवगुण भरे हुए हैं। क्या व्यक्ति उस अंगुलीमाल जैसा अवगुण को नहीं निकाल सकता है? निकाला जा सकता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति, दुर्दांत अपराधी भी अगर सामान्य व्यक्ति बन सकता है तो सब कुछ सीधा किया जा सकता है, सब कुछ सुधारा जा सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, समझने लायक है, जीवन में उतारने लायक है, जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत साहस देता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में।